जय श्री राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे राधे। नमो नारायण बेटा, कैसे हैं आप? बस प्रभु की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है प्रभु। जी बेटा, आपके बारे में बताइए कि आप साधना करना चाहते हो? जी प्रभु, साधना करना चाहते हैं, दीक्षा भी लिया है, एक दो बार साधना भी किया है, लेकिन जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे वो हमारे क्षेत्र के थे, वो बुधराम नाम था उनका, वो एक्सपायर हो चुके हैं ऑलरेडी, काफी इयर्स हो गया। अच्छा, तो तो अभी हम गुरु के लिए भटक रहे हैं। हमने आपका देखा था तो हमने कहा कि एक बार देख लेते हैं प्रभु से वार्तालाप करके क्या हो सकता है क्या नहीं। क्या साधना की बेटा आपने? हमने देव की भी किया है, दानों की भी किया है हमने, यक्ष यक्षिणी दोनों हमने किया है। हुँ, प्रत्यक्षीकरण में सिर्फ एक हुआ था, नटी भूतनी। हुँ, हाँ, हमने वचन नहीं लिया था उससे। वचन नहीं ले पाए आप? नहीं नहीं, क्योंकि वो पिशाच था, पिशाच से हमें वचन नहीं ले सकते हम, अच्छा, तो क्योंकि हम आप अपने देव की करना चाहते हैं। तो बेटा आप जो है आप देव योनि की साधनाएँ करना चाहते हो या दैत्य योनि करना चाहते हो? नहीं, हम देवियों की साधना चाहते हैं, दानों की साधना नहीं करना चाहते प्रभु। ठीक है, तो देव योनि में आपने इसके पहले कोई इष्ट इत्यादि, कोई गुरु मंत्र इत्यादि सिद्ध किया हुआ है? हाँ, कवच कीलन ए टू जेड सब कुछ हमारे पास सिद्ध है, गुरु मंत्र भी है। 10 साल हो गए हमको गुरु दीक्षा लिए हुए, साधना भी किया है, ए टू जेड हमारे पास कवच कीलन सब कुछ है। अच्छा, ठीक है, तो अभी वो आप चाहे क्या हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, कवच कीलन वो हमें सारी चीजें हमको स्पष्ट रूप से ज्ञात है। ठीक है, तो वो आप शाबर पे यूज़ कर रहे हो बेटा या फिर आपके पास कोई जो दैवी मंत्र होते हैं वो हैं? नहीं प्रभु, हम तो साबर पे नहीं कर रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव देते थे दैविक मंत्रों का हम वही से कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप जो है बेटा मतलब दरबार चलाने वाली शक्ति चाहते हो या मोक्ष देने वाली? नहीं, हम न चाहते हैं मोक्ष देने वाली। देखिए प्रभु, जैसा हम कर्म करेंगे हमें उसी हिसाब से फल प्रभु देंगे। जी, चाहे हम अच्छा कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तब भी हमको फल मिलेगा। वो सीधा हो या टेढ़ा हो, फल तो मिलना है, ये 100% है। जी। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ हम जन कल्याण चाहते हैं। तो यानी कि दरबार चाहते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम पूरा क्या है बेटा? हमारा नाम सरजू प्रसाद सूर्यवंशी है प्रभु। सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं आप? हाँ जी। ठीक है। तो बेटा कैसा है हमारे यहाँ पे जो है वो परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म महाराज की कृपा है हमारी गद्दी की। जी प्रभु। हाँ, तो इसमें क्या होता है जो गद्दी चलती है, वो सिर्फ़ ब्राह्मण पुत्रों की चलती है ना? तो आपको अगर मोक्षगामी शक्तियाँ चाहिए, तो वो हम दे सकते हैं। आपको भैरव चाहिए, आपको देवी चाहिए, आपको महाविद्या चाहिए, वो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन उनसे आप दरबार नहीं चला पाओगे। आप देवी शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, साथ चलने लगेगी, आपको जो है बाद में देवी का लोक मिल जाएगा, लेकिन दरबार जो है वो नहीं चलाएँगी ये। क्योंकि दरबार की जो गद्दी होती है हमारी गद्दी से, वो केवल ब्राह्मण पुत्रों को मिल पाती है और वो भी हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि ब्राह्मणों में भी केवल जो 3 कुल हैं, जो ब्राह्मणों के सबसे ऊँचे कुल होते हैं, केवल उनमें गद्दी जाती है ये। प्रभु क्षमा चाहते हैं कटु वचन के लिए। जी बेटा। हमारी उम्र अभी 38 साल है, 10 साल हमने स्वयं गद्दी चलाई है। जी, माता जी की, माँ भगवती की कृपा थी, जी, उनके आशीर्वाद से हमने 10 साल गद्दी चलाई। जी, फिर मैंने गद्दी छोड़ दिया, जी, हमारे पिता पैरों पे गद्दी हमने छोड़ दिया, इसलिए अब हम गुरु के लिए भटक रहे हैं। जी, क्योंकि अगर आप कहेंगे आपको किसी ने सांप सांप को किसी ने काट लिया है, मृत्यु हो गया वो प्राणी, जी, तो वो अपना मेडिसिन ना लिया हो, बालाजी की कृपा रही तो 101% जीवित करने की क्षमता है, प्रभु की दया रही तो। जी। जिसको हम बंजारी विद्या भी बोल सकते हैं, सर्व विद्या बंजारी भी विद्या। बोल सकते हैं। जी, 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 हाँ, ये सब प्रभु हमारे पास है और ज्ञात है, जहां तक हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमने जी। किया भी है, रिजल्ट भी अच्छा, जी, लेकिन तो बेटा हमारे क पास कोई इसमें होता क्या है प्रत्यक्षीकरण ना, नहीं। इसमें होता क्या है कि जैसे जब आपका जन्म जो है वो क्षत्रियों का या वैश्यों का हो, तो उसमें हम लोगों के संप्रदाय जो होते हैं ना, इसमें दरबार वाली साधना नहीं मिलती है। उसमें आपको नाथ संप्रदाय से साधना मिलेगी या फिर आपको जो है, जो इनके संप्रदाय चलते हैं पीरों के, वो लोग दे सकते हैं आपको गद्दी, है ना? प्रभु देखिए, हम मुस्लिम का नहीं चाहते, जी बेटा। हम मुस्लिम शक्तियों को नहीं चाहते,
क्योंकि हम हाँ, सनातनी हैं। बराबर है। और अगर मुस्लिम शक्तियों को जिसको साधना चाहिए, मुस्लिम शक्ति हाफिज जिन हो, मोवक्किल हो, शाह परी हो, लाल परी हो, वो हम सब ए टू जेड दे सकते हैं, जी, विधि विधान के साथ दे सकते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया था, लेकिन हमें पता नहीं क्यों मुस्लिम शक्तियों से एलर्जी है। जी। शक्तियों में बेटा भेद ऐसा नहीं रहता। क्या होता है, जैसे अब जो जीव की यात्रा जहां तक है, वो जीव उतनी वही शक्तियों को प्राप्त कर सकता है ना? पूर्व जन्म में जहां तक साधना की है, उसके आगे ही साधना बढ़ती है, फिर एक एक करके वो क्रम में ही जाता है इन द एंड, है ना? तो जो जो हाँ, जीव आरंभिक आरंभिक में होते हैं, तो वो सेवक शक्तियों से आरंभ करते हैं साधनाएं। सेवक शक्तियों से आरंभ होने के बाद एक स्थिति जीव की वो आती है जिसमें वो मलिष्ठ शक्तियों की भी साधना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के और भैरव बाबा के मंडल में ये लोग भी आते हैं। ये कोई अपने धर्म से भी अलग नहीं होते ये लोग, है ना? हम मानते हैं प्रभु जिनका जो धर्म है वो शुक्राचार और सुपनखा से चलता है। नहीं बेटा, शुक्राचार्य और बाला सुंदरी। 12 सुंदरी, और क्षमा चाहते हैं प्रभु, हाँ। क्योंकि जो हमने 90 दिन माँ काली की साधना किया था, जी। तो माँ काली प्रत्यक्षीकरण हुआ, हम्म। लेकिन बस हमने सिर्फ अपने मुख से एक आप माँ हम तुम्हें देखना चाहते थे। जी। अभी ऑलरेडी हम जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पर हमने किया था। जी। यदि आपको ज्ञात हो तो आप प्रभु आप चेक कर सकते हैं, हम जहाँ बैठे हैं देख रहे हैं हम। सेम जगह पे हमने किया था। जी। और प्रभु यदि हमने किसी को कह दिया जाओ आपका भला हो गया, तो हो जाता है। जी, वो आपके जप में से निकल के हो जाता है बेटा। आप अगर साधक हो, तो आपका जप उनको प्राप्त हो जाता है, उनका कार्य हो जाता है, आप जो भी मुँह पे बोल दोगे। क्योंकि हम प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। बराबर है। हमारा एक नियम है, हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है, 9 दिन जी। नवरात्र, चैत का नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहते हैं निर्जल। जी। माता की मूर्ति बिठाते हैं, पूजा पाठ ए टू जेड सब कुछ करते हैं। जी। माता की कृपा है, बस इतना बहुत है, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि कोई शक्ति हमारे पास प्रत्यक्षीकरण हो। जी। दरबार तो बेटा प्रत्यक्ष शक्ति से ही चलता है, क्योंकि वो जो भी गुरु रहेंगे आपको, जो दरबार देंगे, जो गद्दी देंगे, तो वो शक्ति आपके सामने खड़ी होके ही वो बताती है और वही काम करती है, अगर आपको दरबार चलाना है तो। नहीं प्रभु, इस बात के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। जी। क्योंकि हम जब दरबार चला रहे थे, तो जी। सामने जो मनुष्य हमारे बैठ जाता था, जी। अपना नाम पता गोत्र बता दे, हम उसकी जन्म कुंडली बता देते थे। जी। जैसे कर्ण पिशाचनी होती है, उसकी साधना कर लोग भूत भविष्य वर्तमान बताती है। वैसा नहीं होता बेटा, बहुत और सारी शक्तियाँ कालखंडी होती भी हैं। होती है। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो कान में बताती हैं, केवल कर्ण पिशाचिनी नहीं होती है ना? हर हाँ, संप्रदाय में अपनी-अपनी कालखंडी भी शक्तियाँ है, चलती हैं। कालखंडी भी है, पंचांगुली भी है, ये भूत भविष्य जी। वर्तमान बताने में बहुत अच्छा रिजल्ट ये है। ये सब ये सब सब शास्त्रीय साधनाएँ हैं बेटा। पंचांगुली, वरताली और आपका कर्ण हाँ, पिशाचिनी, ये सब शास्त्रीय साधनाएँ हैं। गुरु परंपरा में इसके अतिरिक्त साधनाएँ होती हैं, जो कि जानकारी कान में देती हैं। है ना? और दरबार बिना हाँ, जानकारी के नहीं चलता है। दरबार के लिए आपके सामने आपका आज्ञा चक्र खुला हुआ होना चाहिए। आप देवता पे आश्रित नहीं होने चाहिए कोई भी चीज़ शक्ति को देखने के लिए। वो शक्ति आपके तपोबल से आपको दिखाई देती है ना? जिसको आप सिद्ध किए हो। आप दरबार चलाए हो, दरबार कई विधान से चलता है ना बेटा। दरबार एक ही तरह नहीं चलता। हाँ, दरबार मंत्र से चलता है, दरबार पराशक्ति से चलता है, दरबार कृपा से चलता है। तो आप जिस दरबार की बात कर रहे हो, ये कृपा का दरबार है। कृपा का दरबार तो आप हाँ, साधना करते हो, आप मंत्र जप करो, 41 दिन, 91 दिन की आप साधना करो, उसके बाद आप दरबार लगाना शुरू कर दो। आपके जप में से कट-कट के लोगों के काम-धाम होते रहते हैं। वो दरबार नहीं होता। जो दरबार की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप कर सकते हो, आपने बोला आप 10 साल का आपका कैपिटल है ना? 10 साल का हाँ, साधना कैपिटल है। तो ऐसे में अगर आप योग्य गुरु जो आपके आपके स्तर पे गुरु हैं, समझ रहे हो आप? ऐसा गुरु आप तलाशोगे हम्म। ना तो वो आपको शक्ति दे देंगे। वो दरबार की गद्दी वो जेन्युइन होती है ना? प्रभु, एक वचन हम कैसे, एक बात आपसे कहना चाहते हैं। जी बेटा। हमको ऐसा गुरु हमें अगर मिल गया, तो गुरु जी नहीं सोच सकते कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं या वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि जी। मैंने बहुत तलाश किया 5 साल में, सब जितने 90%, 95%, 100% गुरु फ्रॉड मिले। ज़्यादातर आपको फ्रॉड ही मिलेंगे। क्योंकि शास्त्र जैसे आप बता रहे हो ना, हाँ, पंचांगुली साधना, मातंगी साधना, कर्ण मातंगी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, ये सब जो साधनाओं की बात जब करते हैं, इसका मतलब है कि वो गुरु हैं ही नहीं, उनके पास कोई भी साधना का एक्सपीरियंस नहीं है। वो किताबों से पढ़ के गुरु बने हैं।
है ना? तो किताबों हाँ, वाला गुरु बेटा किताबों वाली शक्तियाँ जो होती हैं, सबसे पहली बात कि उसमें जब आप उनकी साधना करते हो तो कोई शक्ति नहीं आती। उसमें आपके सामने आते हैं सेवक, समझ रहे हैं आप? वो सब हाँ, सेवक-वोवक ये जो हैं वो सत्य किसी वचन काम है। के नहीं रहते। ये तो प्रभु सत्य वचन आपने कहा कि देखिए, अगर हम किसी देवी देवताओं की अगर हम साधना कर रहे हैं तो वो नहीं आते, उनका सेवक आता है, ये तो 100% सही है। वो नहीं, जो ये भी किसी नहीं के है। ऊपर देखो सवारी यही बात लेकर है। आप बोलते आप हैं। आप सुन रहे हो, बोल ज़्यादा रहे हो। जो जो जैसे शक्ति अगर सेवक भी आते हैं, उसके ऊपर के स्तर में भी होती है, पर वो जो गुरु ने आपके ऊपर शक्तिपात किस चीज़ का किया, जो मंत्र दिया, उस मंत्र पे क्या शक्ति बिठाकर दी आपको, उसके ऊपर निर्भर करता है आपके पास क्या आएगी। और जो शास्त्र से आप उठाओगे, उसमें आप पे 100% केवल सेवक शक्ति आएगी, क्योंकि उसमें ऊपर चढ़ने की शक्ति नहीं होती है उस मंत्र में, जो शास्त्रों में मंत्र लिखित हैं। हाँ, केवल जो गुरुओं के पास होते हैं, वो गुरु परंपरा से जपे हुए मंत्र रहते हैं, यानी कि उनका 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1100 करोड़ इतने जप हुए रहते हैं उस मंत्र पे। तो वो ऊपर चढ़े हुए मंत्र रहते हैं बेटा। तो वो जब शक्तिपात करते हैं, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या शक्ति आपको दे रहे हैं। जो शक्ति वो देंगे, वो शक्ति आपके सवा लाख जप में खड़ी हो जाएगी सामने आपके, है ना? हाँ, ये तो सही है, हाँ, ये विधान है सही है। बेटा, ये उसका विधान है। पर जो आप तो गद्दी चाहते प्रभु हो, हम क्योंकि ये आपकी इच्छा गद्दी की है, तो हमारे यहाँ पे चूँकि परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव के कारण जो है, हमारे यहाँ से गद्दी केवल ब्राह्मणों में भी केवल 3 कुल को दी जाती है। जो बाकी हम ब्राह्मणों को भी सबको गद्दी नहीं दे सकते हैं। केवल 3 कुल में अगर जन्म हुआ हो किसी जीव का, तो उनको हम दे सकते हैं गद्दी सिर्फ़। हुँ, हाँ, वो हमारे यहाँ का नियम है। तो अगर आप साधना करना चाहते हो इष्ट की प्रसन्नता के लिए, तो वो साधना हम आपको दे सकते हैं। शक्ति आपको प्रत्यक्ष हो जाएँगी, जो आप जिनकी साधना करना चाहोगे, वो भी यहाँ संभव हो जाएगा, लेकिन गद्दी आप नहीं चला सकते उनसे। वो आपको जानकारी नहीं देंगे, आपके सामने खड़ी होकर कृपा देंगे आपके ऊपर। हुँ। हमने तो प्रभु बस यही बताना चाहेंगे कि हम अपनी अभी हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इतनी सी उम्र में हमने ये देखा है बहन-बेटियों को अपने सनातन धर्म में रोते-गाते परेशान मुल्ला के यहाँ जाते हैं, तो बराबर। मुझे अपने आप से नफ़रत होती है। क्योंकि हमारी बहन-बेटियाँ छिन्न-भिन्न हो रही हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कदाचित कि हमारी बहन-बेटियाँ किसी गैर धर्म में जाएँ। बेटा पर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, ये सब आपको अगर ये लगता है कि आप शक्ति अर्जित करके वो सब चीज़ें रोक सकते हो, तो वो सब संभव नहीं होता। हमारे यहाँ पे 3.5 लाख प्रभु भैरव की सेना है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। हुँ, ये माया है बेटा, ये लोगों के कर्म और पुरुषार्थ पे चलती है। जीव उस समय जो माया में उपस्थित हैं, वो जीव जैसा कर्म और पुरुषार्थ कर रहे होंगे, माया उसी अनुसार चलती है। तो उस अगर माया में कुछ बदलना है, तो वो सब जीवों को बदलना पड़ेगा। वो हम साधना से, अपने स्वयं के तपोबल से, अपनी शक्तियों से हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। ये सब भ्रांतियाँ हैं। प्रभु बस हम इतना चाहते जानते हैं कि यदि हमारा जीवन रहा तो हम अपने बहन-बेटियों को देख लेंगे। किसी मूल्य के यहाँ नहीं जाएँगे, जो हमने संकल्प उठाया है, बराबर। वो हम जीते जी पूरा करेंगे, किसी भी कीमत पर। वो बेटा वो पुरुषार्थ उस करना पड़ता है का मुझे उसके लिए। कबूल करना। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। देवबल तो पहले से ही इस धर्म में मौजूद होता है। आप लोग पुरुषार्थ करेंगे तो जैसे आप क्षत्रिय हो, आप अच्छा पुरुषार्थ करो, राजा बन जाओ आप। राजा बनने के बाद आप बदलाव करो, जब आप राजा बनने की सीढ़ी पे आओगे, तो ऐसे अनेक गुरु हैं, हम ही नहीं। ऐसे अनेक गुरु हैं जो माया में हमेशा रहते हैं, जो सर्वशक्तिमान रहते हैं। पर जब कोई जीव पुरुषार्थ करेगा, तो उस समय उस जीव के पीछे बल लगाया जा सकता है। ऐसे हम अपने इच्छा से सोचें कि हम कुछ बदलाव कर देंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी भी देवता के भी हाथ में नहीं होता ये, नहीं प्रभु, है ना? जहाँ तक है हमारे जो गुरु थे, जी, वो केवट थे अच्छा, पहले। जो हमारे गुरुदेव खत्म हो गए, बुद्धराम नाम था, वो जी, जी, केवट थे। लेकिन उन्होंने जो-जो चमत्कार किया है, जी, कि शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। जी, पानी में आग लगाना, बैठे-बैठे बोल देंगे जाओ नदी में माचिस लगा के आ जाओ, बराबर, आग पकड़ लेती थी। और बराबर, ज़मीन के नीचे जो सामान होता था, जी, उसको बोल देते थे 3 हाथ ऐसे मार देते थे ज़मीन पर, ऊपर आ जाता था। बराबर, वो सिर्फ़ यही कार्य करते थे, वो अपने हिंदू धर्म में बहन-बेटियों को शादी करवाते थे। गुप्त रूप से किसी को पता भी नहीं चलता था, अच्छा, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य हम ही थे। हम जहाँ-जहाँ जाते थे रात में पैसा देकर आते थे, हम जानते हैं ना प्रभु। जी, जी, गुप्त दान करते थे, वो सिर्फ़ अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे।
बराबर। और उन्हीं का संकल्प लेके मुझे चाहे कहीं तक भी गुजरना पड़े, किस हद तक भी जाना पड़े, हम जाएँगे। तो बेटा चाहे तन, मन, धन, वैसी मौका शक्तियाँ पड़ा आप दम। चाहते हो, वैसी शक्तियाँ आप यदि चाहते हो, तो वो आपको नाथ संप्रदाय में बहुत मिलेंगी। जो अघोर संप्रदाय होता है, नटेश्वरी संप्रदाय रहते हैं इनमें, उनको अगर आप उनको वैसे गुरु चाहिए, उस तरह की शक्तियों वाले, तो आपको उन लोगों के पास जाकर साधना करनी चाहिए, यदि आपके गुरु आपको मन में इच्छा दे रहे हों तो, ऐसी स्थिति में। अच्छा, नाथ में प्रभु कितने संप्रदाय होते हैं? नाथ में 13 होते हैं बेटा उनमें। कौन-कौन से? हाँ, तो उनमें ज़्यादातर जो रहते हैं ये नटेश्वरी वाले ही रहते हैं। आपको बाकी जो हैं वो बहुत ही कम या फिर ढूँढने पे मिलेंगे आपको। प्रभु, जब हमने बंजारी विद्या लिया था तभी हम नाथ बन गए थे। अच्छा, अभी तो कुंडल निकाल दिया है, तो नहीं तो हमारा। आपके संप्रदाय में ही तो ये सब शक्तियाँ होती हैं, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो, ये सब शक्तियाँ आपके ही संप्रदाय में चलती हैं। लेकिन हमें गुरु नहीं कोई मिल रहा है ना प्रभु। तो कामाख्या जाइए बेटा, कामाख्या जाइए, तारापीठ जाइए, वहाँ पे आपके गुरु सब मिलते हैं। मिलते तो हैं लेकिन कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। वो ईस्ट दुर्गापुरम होकर आ गए, बंगाल में तारापीठ होकर आ गए, जी, वो बहुत ईस्ट कुछ बेटा, होकर आ गए। ईस्ट बलि करो। गुरु के पास ईस्ट लेके जाते हैं, ईस्ट बलि करो फिर। हाँ, प्रभु यदि हमने अपने इष्ट को बलि दे दिया, तो फिर जब हमारे इष्ट ही नहीं रहेंगे तो हम करेंगे क्या? ईस्ट को बलि करो, मजबूत करो ईस्ट को। अच्छा, मजबूत तो ऑलरेडी हम 10 साल से सिर्फ हम अपने इष्ट का गुरु मंत्र ही जाप करते हैं पर डे। नहीं तो वो कोई उनको दिन ही नहीं ऐसा। उन पे ही साधना करो, जो आपको मंत्र दिया होगा ना, जो इष्ट का मंत्र दिया होगा गुरुजी ने, उन पे ही साधनाएँ हाँ, करो। क्योंकि गुरु के जो अगर गुरु समझिए शरीर में नहीं है और आपको आवश्यकता लग रही है, यानी कि समझिए कोई-कोई शक्तियाँ जो ज़्यादातर शक्तियाँ रहती हैं नाथ संप्रदाय में तो बहुत सारी शक्तियाँ वो लोप हो जाती हैं समय के साथ, है ना? तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि गुरु नहीं है और गुरु की ज़रूरत है फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे में आपको इष्ट को बलि करना पड़ता है। फिर इष्ट आपको जो गुरु उपयुक्त है आपके लिए, उनके पास वो आपको पहुँचाएँगे, है ना? हाँ, बिल्कुल ये तो बात सही आपने कहा है। जी। ये आपकी बात से 100% सत्य है। बेटा मैं जो भी क्योंकि आपको बता रहा हूँ सब सत्य ही बता रहा हूँ, बस जहाँ तक आप जानते हो वहाँ तक की बात आप मानोगे, जहाँ तक नहीं जानते हो वो आपको भविष्य में पता चलेगा। नहीं, है ना? क्योंकि नहीं, आपने कहा जो कि आप चीज़ हमें साधना नहीं करना जानते चाहते हो, प्रभु। आपने कहा आप साधना करना चाहते हो, तो हमारी ये इच्छा है हम लोग वैष्णव हैं, पर कामाख्या और शिव की हाँ, भी आराधना करते हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो हमारी इच्छा ये है कि इससे मतलब नहीं है कि आप हमारे यहाँ से नहीं कर सकते हो साधना, पर चाहे जहाँ भी आप जहाँ से भी साधना करो, पर आप उपयुक्त रूप से करो, आपको सही गुरु मिले और सही शक्तियों की आप साधना करो। ऐसी हमारी इच्छा रहेगी, तो जो भी जानकारी हमें पता है, वो अवश्य हम आपको बताएँगे, जो भी हमारे पास जानकारी आ रही होगी। हमारे भी इष्ट भोले बाबा हैं। जी, हमारे गुरु हैं वो। नहीं, हमारे इष्ट हैं भोले बाबा। जी, तो भोलेनाथ को आप जो है बेटा अच्छे से बलि करो उनको, है ना? तो वो आपको अच्छे हुँ, गुरु पर पहुँचाएँगे और दूसरी चीज़ गुरु कभी भी ढूँढा नहीं जाता, है ना? हुँ। हाँ, वो ईस्ट पहुँचा देते हैं, एक झोली में डाल देंगे, फिर उनकी उँगली पकड़ लो, ये स्थिति होती है, ठीक? तब तक केवल ईस्ट को मजबूत करो बेटा, ईस्ट को मजबूत करो और कभी भी गुरुओं से जैसे अपन जुड़ने जाते हैं ना, पहले अपने को विचार सुनने चाहिए उनका, फिर जानना चाहिए कि ये हमारे लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, हम इनके लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, दोनों प्रकार से उसको देखना चाहिए और उसके बाद फिर अपने को साधना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक? नहीं प्रभु, कभी हमने इष्ट से अपनी ये चीज़ की अर्ज़ी नहीं लगाई कि हमें कोई गुरु दीजिए प्रभु। नहीं, इष्ट इष्ट ही गुरु देते हैं, आपको इसके पहले भी जो गुरु मिले हैं, वो इष्ट के कारण ही मिले हैं, वो संबंध ही ऐसा है, बिना इष्ट के गुरु नहीं हुँ। मिलते। कोई भी गुरु क्योंकि आप प्रभु, धारण नहीं जहाँ कर तक सकते। हमने अपने अपने पुनर्जन्म की हमने बात किया है, जहाँ तक हमने देखा भी है अपना पुनर्जन्म, जी, क्योंकि हम भी पुनर्जन्म में भी तंत्राचार थे। जी, ऐसा कि मतलब सपने में हमें कई बार दिखाया गया था। जी, बहुत बार हमको सपने में दिखाया गया था कि आप ऐसे थे जी। और गुरु की कृपा से या भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने पिछला जन्म 1-2 बार हमने देखा, अपना स्वयं का। तो वो अगर आपको दिखाई दे रहा है बेटा तो वो मतलब कुछ गलत नहीं है क्योंकि क्षत्रिय जन्म में जो आप अभी स्थिति में हो सूर्यवंशी
में कुल में आपका जन्म हुआ है। इस स्थिति में आने के लिए क्षत्रिय कुल में 4 जन्म मिलते हैं। तो तंत्राचार आपने किया होगा, ये कोई मतलब ऐसा शॉकिंग चीज़ नहीं है ना? वामाचार के द्वारा आपने अगर किया भी होगा पूर्व में, तो वो कोई शॉकिंग चीज़ नहीं होती है। और प्रभु हम तो कभी-कभी प्रभु राम को भी देख लेते हैं सपने में। तो वो ईष्ट की कृपा से ना बेटा, आप भैरव बाबा की साधना करोगे, हनुमान जी की करोगे, शिव जी की करोगे, तो राम जी उसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि तो भैरव प्रभु भैरव अगर और शिव भैरव, शिव और हनुमान तीनों पूरे समय राम-राम जपते हैं। ब्रह्म जितने होते हैं वो पूरे हाँ, समय सीता-राम जपते हैं। ये हुँ, शक्ति जब सामने भी आएँगी तब भी उसी रूप में रहते हैं वो। तो प्रभु हम चाहते हैं कि भैरव साधना करना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इष्ट बलि करो बेटा सबसे पहले, क्योंकि बिना गुरु के शक्ति साधना तो कोई नहीं होती है ना? सबसे पहले ईष्ट को हुँ, केवल बलि करो, बाकी अन्य चीज़ों के पीछे फिलहाल मत भागो। और अपने ईष्ट से प्रार्थना करो कि मुझे कोई गुरु दिलाइए, जो जिसके लिए मैं उपयुक्त हूँ और जो मेरे लिए उपयुक्त हो। ठीक है प्रभु, ऐसा ठीक है? करते हैं। हाँ, उसी प्रकार मिलता है बेटा, साधना सब उसी प्रकार आगे बढ़ती है। नहीं, लेकिन प्रभु जैसे आप कह रहे हैं, तो हमने साधना किया है तो नटी भूतनी का तो प्रत्यक्षीकरण क्यों हो गया था हमें? गुरु कृपा से हो सकता है बेटा। पहले देखो, ये सब जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे नटी-भूतनी हो गई, किन्नरी हो गई, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई, ये सब गुरु कृपा अगर होती है तो 108 जप में भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं। लेकिन ये शक्तियाँ फिर साधक के नियंत्रण में नहीं होती, ये जो शक्तियाँ रहती हैं। ये साधक को नियंत्रित करने की माया करती हैं। मतलब साधक को ऐसा लगेगा कि वो उसके नियंत्रण में है, पर वो नियंत्रण में नहीं रहती, है ना? तो हाँ, हमने डेढ़ फुटिया साधना किया था जी, डेढ़ और फुटिया, हाँ। वो हमारे साथ प्रत्यक्षीकरण में था, लेकिन कभी उसने आज तक मेरा काम नहीं किया। बता रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जो आरंभिक में जब हम साधना करते हैं, जब हमारा योग बल पूर्ण रूप से जागृत नहीं रहता, जब हमारे सातों चक्र जागृत नहीं रहते हैं, उस स्थिति में जो भी शक्ति हम प्राप्त करते हैं, उसमें शक्ति साधक को नियंत्रित करती है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि कभी भी प्रयास यह करना चाहिए कि हम जो है अपने योग बल को पहले आगे बढ़ाएँ। आपके नाथ संप्रदाय से आते हो, जैसे हम लोग भी जो हैं ब्राह्मण कुल में होके जो हम लोग साधना करते हैं, तो हम लोग भी आपके नाथ संप्रदाय से ही आए हुए होते हैं, पर हज़ारों जन्म पहले, अभी नहीं, है ना? हुँ, हाँ, तो हाँ, हम ये लोग भी सही वहीं है। से आते हैं, क्योंकि वो क्रम है। वो बिना क्रम के कोई आगे नहीं बढ़ता। तो वो क्रम से आना ही पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या है, जब आप नाथी हो, जब आप नाथ संप्रदाय में हो, नाथ गुरु आपके पास हैं, तो वैसे में योग बल बढ़ाने का बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर मिलता है। आप आज भी ट्विटर पे हमारे जाके देखोगे, आज ही मैंने शायद लगता है आज या कल में ही मैंने ये बात बताई कि सबसे बढ़िया समय योग बल जागृत करने का वो होता है क्षत्रिय जन्म। क्योंकि इस जन्म में इतना बढ़िया आपका चक्र चढ़ता है ऊपर, उतना ब्राह्मणों में मतलब शरीर की स्थिति ही नहीं होती है। हाँ, ये और तो सही है। हाँ, जो जो है वो मैं बता रहा हूँ बेटा आपको। तो जो जो जीव जब क्षत्रिय जन्म में रहते हैं और अच्छा योग बल जागृत कर पाते हैं, वही जीव ब्राह्मण जन्म में आके अच्छी दैव शक्तियों को प्राप्त कर पाते हैं। अब वो चाहे उसमें 100 जन्म लगे, चाहे 500 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, क्योंकि साधक हो जाते हो जब आप और एक बार आपको किसी देवता का प्रत्यक्षीकरण हो गया, तो उसके बाद आप अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हो। फिर आपके कर्म का जो है वो लेखा-जोखा नहीं रह जाता फिर कुछ भी, है ना? तो उस समय जब आप अगर अच्छी आप योग बल के साथ देव देव प्राप्ति करते हो, मात्र गुरु कृपा पे आश्रित होकर नहीं, तो उस चीज़ का जो है आपकी साधक ज़िंदगी में, साधक जीवन में आगे बहुत लाभ होता है। तो तो प्रभु सबसे अभी पहले जैसे इसीलिए योग हमको बल। देखिए प्रभु, अभी हमने जो ये रुद्राक्ष धारण किया है, जी, ये मैं पर डे जाप करता हूँ। ये नहीं करना चाहिए। जो माला आप धारण कर लिए एक बार, गले में पहन लिया, उससे जप नहीं करना चाहिए नहीं, कभी भी। नहीं, वो जाप का दूसरा है हमारे पास, जिसे हम हाँ, आपको बता रहे हैं प्रभु, इसको जी, धारण कर रखा है, हम इस पहन कर कहीं भी चले जाते हैं। ए टू जी, जेड अभी मैं रात-रात शमशान निकल जाता हूँ 12-1-1 बजे रात में। जी, मुझे ऐसे सामने से शक्तियाँ दिखने लगती हैं। जी, हाँ, ऐसे भूत-प्रेत ऐसे सामने से दिखने लगते हैं, लेकिन मैं उसके बाद में सीधा राम-राम करते हुए ऐसे बीच से हमें मार्ग मिल जाता है, हम सीधा चले जाते हैं। जी। तो एक सबसे बार तो पहले ऐसा बेटा हुआ था प्रभु कि हम अभी शमशान घाट गए थे अच्छा, और
थोड़ा आटा लेकर वहाँ पर एक चिता जल रही थी, हुँ, वहाँ पे हमने रोटी पकाना स्टार्ट किया। गुड़ और आटे को मिलाकर बढ़िया से हुँ, बनाकर रोटी पकाना हुँ, शुरू किया। बहुत से इकट्ठे हो गए कि हमें अब दे दो, जो काम बोलना है वो करो, कर देंगे, बराबर। बहुत से ऐसे। फिर एक आया तो हमसे कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि आपको दिख नहीं रहा हम रोटी बना रहे हैं? हुँ, तो बोला कि ऐसा करो कि क्या चाहते हो? हमने कहा कि कुछ नहीं चाहते, हुँ। हम रोटी बना के खाने वाले। वही मुझसे गलती हो गई, वही सरदार होता है इन सब का, प्रेतराज रहता है बेटा वो। दैतराज। सभी प्रेतों का प्रेतराज, सरदार वो प्रेतराज। रहता है। हाँ, प्रेतराज जिसको बोलते हैं। लेकिन बस मुझ मिस्टेक यही हुई कि वो हम कुछ बोल नहीं पाए उससे। नहीं तो वो क्योंकि अभी समय नहीं आया था ना, साधना को और परिपक्व करिए, फिर उसके बाद प्रेतराज सिद्ध होते हैं। प्रेतराज सिद्ध हो गए तो उनसे भी आपका जो जैसे भूत-प्रेत पकड़ने वाला दरबार रहता, वो चालू करा देते हैं आपका, अगर प्रेतराज मिल गए आपको तो। तो आप प्रेतराज तो प्रक्रिया प्रभु 3 प्रक्रिया दिन में सही कर रहे थे, खत्म हो गया पर था। साथ में उसमें कुछ चीज़ें आप नहीं ले गए। आपको कुछ चीज़ें और ले जानी चाहिए थी वहाँ पर, है ना? हाँ, हाँ, वो पता है आपको या नहीं पता है? सिर्फ़ रोटी पका नहीं, रहे नहीं, थे और जितने कुछ हमारे, हाँ, बस खाली रोटी हम पका रहे थे। हाँ, तो उसमें और भी चीज़ें होती हैं, वो ले जाना रहता है साथ में, तो प्रेतराज आ जाते हैं साथ आपके। पूरी जितना भी शमशान में जितनी भी शक्तियाँ रहेंगी, यूजुअली एक शमशान में पकड़ के चलिए डेढ़ लाख से लेके 62-65 करोड़ तक शक्ति रहती है। तो जितने भी रहती हैं प्रेतराज के अंडर में, वो सब आ जाती हैं आपके अधीन। हाँ, ये भी सही है। हाँ, तो पर उसका प्रक्रिया पूर्ण रूप से पता होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेतराज उलट भी देगा वहीं पे, वो भी चीज़ है। नहीं, जब कोई भी शक्ति अगर वचनबद्ध हो गई तो वो आपको नहीं पलट सकती किसी कीमत पर। वो यदि बेटा देखो आपने किले जब को वचन दे दिया, हाँ, हाँ, तब आपके साथ गलत हो सकता है। जी, तो वही तो आपको बता रहा हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया करके नहीं गए थे, हुँ, तैयारी से जाना तो चाहिए। उस समय मैं 11 बजे रात में मैं बैठा था अपने घर पे, मैं उठ गया। हुँ, मैंने गुड़ लिया, 1 बेली और थोड़ा-सा आटा लिया, सीधा 1 किलोमीटर हमारे यहाँ श्मशान घाट है, नदी का किनारा, पहुँच गए। अच्छा, चिता जल रही थी, वहीं पे पकाने लगे, बस वही सिस्टम हुआ। हाँ, बराबर है। और वो पूर्ण आप पूरी तैयारी के साथ नहीं गए इसलिए नहीं मिला। आप प्रॉपर एक नाथ संप्रदाय का गुरु पकड़िए बेटा। और दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा है किसी में आस्था नहीं जम रही है तो पहले इष्ट को अच्छे से एकदम सेवा करो इष्ट की। और उनको डिसाइड करने दो, आपके लिए गुरु उनको निर्धारित करने दो, स्वयं मत निर्धारित करो, है ना? हाँ, ये हम देखिए, हम सिर्फ़ अपने इष्ट का मंत्र ही जपते हैं जी, और पंचों प्रकार पूजन कर देते हैं, बस यही जी, कर पाते हैं। दिन भर अपने चलते-फिरते, बैठते-उठते अपने इष्ट का गुरु मंत्र जाप किया करते हैं। बढ़िया है। अभी रात में 2 बज जाएँगे, मैं लेटे-लेटे गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। बढ़िया है, पर साधना के रूप में करिए बेटा उनको, है ना? जैसे प्रॉपर साधना हुँ, करते हैं 41 दिन का, 91 दिन का अनुष्ठान लेकर, हुँ, हुँ। ठीक? उनका उनका ही जप करिए जब अच्छे से उनकी मतलब जब भी उनका मन करेगा कि अभी आपका समय हो गया है, फिर वो उस समय जो गुरु आपके लिए उपयुक्त रहेंगे, उनकी ओर मार्गदर्शन वो कर देंगे। ठीक है प्रभु, आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। यह जीवन रहा तो प्रभु हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। अवश्य अवश्य मिलिए बेटा। जब भी आपके क्षेत्र में कथा इत्यादि रहती है, आप आके आयोजकों को बोलेंगे कि महागुरु जी से मिलना है, तो हम हमारे यहाँ पे कोई भी साधक रहें, साधकों को जो है मिलने के लिए आने दिया जाता है, बाकी सब चीज़ छोड़ के। है ना? प्रभु, वैसे आप निवासी कहाँ के हैं? हम बेटा नागपुर में रहते हैं वैसे, नागपुर में आश्रम है हमारा। नागपुर में। जी। अच्छा, स्टेडियम के आस-पास में है क्या प्रभु? वाईसी हाँ, स्टेडियम से 10, 11, 12 किलोमीटर दूर है। स्टेडियम हम आते-जाते रहते हैं प्रभु। अच्छा, तो आइएगा कभी आश्रम में। जी, बिल्कुल प्रभु, आएँगे तो ज़रूर आपसे वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम स्वीकार करिए महाराज जी। नारायण बेटा, नारायण बेटा, नारायण।